हेलो एंड वेलकम। मैं हूं पराग और इस समय मेरे साथ आप देख रहे हैं नवीन। नवीन एक बड़े दमदार अभिनेता हैं। उनका काम जब वो करते हैं बड़ा सटीक करते हैं। नवीन, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। नवीन, मतलब एक ऐसी चीज़ जो कि किसी को बताना नहीं चाहते हो आप और हमको पता पड़ गई कि आपके कमरे में कोई रह रहा है आजकल। हाँ, वो एक्चुअली पता लग गई है काफियों को सर कि कोई कोई भूत जैसा हमारे कमरे में रह रहा है। ये आपके कमरे में कोई रहता है, बड़ा पुराना गाना भी है किशोर दा का और बड़ा खूबसूरत गाना है, लेकिन आपके साथ बहुत खूबसूरत वाक़यात हो रहे हैं या नहीं, ये आप बताना चाहेंगे कि इस सीरीज़ में आपके कमरे में किस तरह से क्या है हाँ ख़ासियत? सर, यहाँ तो बिल्कुल भी वैसा एलिमेंट नहीं है सर। यहाँ रोमांस का कोई स्कोप ही नहीं है, क्योंकि यहाँ हमारे कमरे में एक जानलेवा भूत आ गया है। तो एक तो हमें बड़ी मुश्किल से घर मिला है, हम चारों को। और फिर अब हम कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो कि बहुत अनरियल है। सो एक्सपीरियंस तो बहुत ही मजेदार है, क्योंकि सभी लोग बड़े मजेदार हैं जो जुड़े हैं इस कहानी के साथ। बाकी देखने में जनता बताएगी कि कैसा कैसा अनुभव होता है उनको। मैं दिन में सुमित से भी बात कर रहा था, तब उनसे भी मैंने ये सवाल पूछा था कि एक एक एक्टर के तौर पर आप जब एक हॉरर कॉमेडी में रहते हैं, तो एक बड़ा हम्म। मतलब एक एक्टर के तौर पर बड़ा मुश्किल काम हो रहा है कि आपका जो ट्रीटमेंट है, वो तो हॉरर का चल रहा है, लेकिन कहीं कॉमेडी जनरेट करना है। जी 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 जी। तो ये एक्टर के लिए बड़ा डिफिकल्ट काम है। एक्चुअली दो तरीके से ये मेरे ख्याल से जो जो मैं कोशिश कर रहा था जिस तरीके से अचीव करने का। एक तो मुझे लगता है स्क्रिप्ट बड़ी फनी थी, कि स्क्रिप्ट के जो एक तो सभी कैरेक्टर्स थे वो बड़े ही सिंपल कैरेक्टर्स थे और कोई भी बहुत ज्यादा इंटेंस कैरेक्टर नहीं है। तो अगर आप लल्लू लाल हो, और अगर एक लल्लू लाल आदमी जब डरता है तो हंसी आ जाती है, और अगर आप बहुत ही ज्यादा भारी इंटेंस कैरेक्टर हैं तो फिर मुझे लगता है कि वो माहौल सीरियस लग सकता है। तो एक तो ये सबके सब थोड़े से लूजर टाइप हैं, इनको हर जगह से डांट पड़ रही है, इनको हर जगह से निकाला जा रहा है, और फिर इनको फाइनली एक जगह घर मिलता है जहाँ पे भूत निकल आता है। तो अब क्योंकि ये सिंपल से लोग हैं, और तो तो मुझे लगता है जब ऐसे ऐसे लोगों के साथ ट्रेजेडी जब होती है तो देखने में वो कॉमेडी ही लगती है, तो दैट वाज द थिंग आई वाज एटलीस्ट ट्राइंग टू अचीव, कि आप जो स्क्रिप्ट में लिखा है उसको ऑर्गेनिक तरीके से फॉलो करो, तो वो फनी लगेगा, क्योंकि स्क्रिप्ट ही फनी है। तो एज सच एज एन एक्टर बहुत ज्यादा मैं कुछ अलग नहीं कर रहा था। मैं बस अगर मुझे भूत दिखा है तो मैं डरने की कोशिश ही कर रहा था, सच में डरने की। लेकिन आई थिंक एज अ व्यूअर वो फनी लगेगा। मतलब आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि मेरे अपने कुछ दोस्त यहाँ पे अंधेरी में रहते थे। अब जगह मैं नहीं बता सकता कि कहाँ पे एग्जैक्ट रह रहे थे, लेकिन हम्म। उन्होंने ये सेम एक्सपीरियंस बांटा था कि उन्होंने उनका फ्लैट इसके लिए छोड़ा था कि यार समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज फिशी। हाँ, एक्चुअली में रियल लाइफ में हो तो मतलब डर लगेगा ऐसा। मैंने भी एक्सपीरियंस किया हुआ है। मेरा एक दोस्त था, मैं हॉस्टल में रहता था। तो वो रात को मेरे रूम में आया हॉस्टल में, और वो मेरे को बोलने लग गया कि नवीन, उसको हॉस्टल में कमरा नहीं मिला था, उसको बाहर मिला हुआ था। वो बाहर पीजी पे रह रहा था। तो वो मेरे रूम पे आया और उसने कहा कि नवीन, मेरे कमरे में भूत है, मेरे कमरे में भूत है। और मैं डर गया उसको देख के उस वक्त। और फिर उसने स्टोरी बताई कि क्या हुआ और किस वजह से उसको ऐसा लगा, क्योंकि उसके घर में और उसके कमरे में ऑटोमेटिकली सफाई हो जाती थी, और उसको लगा कि पता नहीं शायद लैंडलॉर्ड कर रहा है या कभी उसी ने लॉस्ट होके कर दिया है। सब किताबें समेट के रख दी हैं, सब कपड़े समेट के रख दिए हैं। और फिर उसको उसी दिन पता लगा था कि उसी घर में पहले एक गार्ड रहता था, और गार्ड की जो वाइफ है उसने वहां पे सुसाइड कमिट किया था। और जो वाइफ थी वो मेड थी बेसिकली, वो लोगों के घर में सफाई करती थी। तो जैसे ही उसको ये खबर पता लगी, उसने वो भाग गया उस घर पे। तो उस वक्त तो मुझे भी डर लगा, बट मुझे नहीं पता अगर इस चीज को आप एक पिक्चर में बना दो तो वो व्यूअर को फनी भी लग सकता है, कि जिस तरीके से वो मेरे घर आया था और वो जैसे डर रहा था।
तो हाँ, वैसी वाली कहानी है हमारी बहुत ही भी। कोऑपरेटिव भूत था लेडी का। हाँ, वही तो। इतना काम मैंने करके दे कहा रहा है मैंने आपको। मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा, ये तो अच्छा भूत है, उसका पैशन है सफाई करना और वो आपका घर साफ करके दे रहा है। बट फिर वो अगले दिन सुबह गया, वो उसने अपना सामान लिया और वो चला गया, फिर दोबारा उस घर में नहीं गया। लेकिन वो हम लोगों के लिए एक यादगार किस्सा रह गया कि भूत जो है वो सब कपड़े आपके तय करके रख रहा है, आपकी किताबें जगह पे रख रहा है। तो सही में तो, होता है। तो तो मैं इस पे आपको थोड़ा-सा और पीछे ले जाना चाहूँगा। जब आप दिल्ली से मुंबई आए थे, तो हम्म, घर ढूँढने में उतनी मुश्किल हुई जितनी इन लोगों को हुई? हाँ बहुत। मैंने तो कुछ पिछले 10 साल में 7-8 बार घर बदला है। तो और हर बार ही ये अनुभव होता था कि आपको आपने थोड़ा बजट भी बढ़ाया है अपना, बट यू नो बट घर ढूंढना इन बॉम्बे, आई डोंट नो इफ यूर अवेयर ऑफ इट्स अ टास्क, एंड स्पेशली इफ यू आर पार्ट ऑफ फिल्म एंड यू आर अ बैचलर, यू नो फिर आपको बड़े पहले ना 50 ऊपर से किस्म के चढ़ा। बाहर बहुत सारे आपको तिकड़म लगाने पड़ते हैं घर ढूंढने के लिए। तो इसलिए वो चीज तो बिल्कुल रिलेट कर सकते हैं हम सभी, घर ढूंढना बॉम्बे में। तो इस सीरीज के दौरान क्या-क्या यादें आपके ज़हन में रह जाएगी कि जो यार दैट दिस इज़ द रिफ्लेक्सेस जो आपके रहने वाले हैं? वही फन बहुत याद रहेगा, क्योंकि इन सभी लोगों को मैं पहले से जानता था, और मैंने उनके साथ काम किया, तो वो ऐसा कुछ लगा नहीं कि हम कि कई बार शूटिंग का माहौल बहुत सीरियस होता है। एक तो हमारा कॉन्सेप्ट ऐसा था, हम हॉरर कॉमेडी बना रहे हैं, मतलब हम पागलपंती ही कर रहे हैं सेट पे। हमने अपने ही एक इंसान दोस्त को भूत बना रखा है और हम उससे डर रहे हैं। तो ये एक अपने आप में एक बड़ी स्टूपिडिटी है, और हम और ऊपर से सारे दोस्त, तो और रोज यही कर रहे होते थे, तो बड़ा मजा आया। और आई थिंक वही सबसे ज्यादा मिस करेंगे, जब आप दोस्तों के साथ काम कर रहे होते हैं इसी किस्म का, जो उसी किस्म की सेंसिबिलिटी शेयर करते हैं, तो सबसे ज्यादा मजा उसी चीज का आता है। तो बिल्कुल सही बात है। तो मैं फिर वापस वही जाऊँगा कि जब आप कॉमेडी में होते हो और आप जनरली एक ही लोकेशन पर आपने मैक्सिमम शूट किया है। करेक्ट। ऐसे में एक आपके को-एक्टर का गिव एंड टेक आपकी कॉमेडी को, आपके पंचेस को एनलार्ज करता है। बहुत बहुत 100%, 100%। तो आई वो थिंक ग्रुप में तो यही बड़ा इंपॉर्टेंट है कि तभी सब सेम पेज पे हो, क्योंकि इतने सारे लोग अगर सब कॉमेडी करने की कोशिश करेंगे तो फिर खिचड़ी भी बन जाएगी। ये भी बहुत जरूरी है, इफ एवरीबडी इज ट्राइंग टू बी फनी, तो फिर वो बहुत खिचड़ी बन जाएगी। इसलिए गिव एंड टेक तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी सही एक जैसी सोच के लोग सब साथ में काम करें तो ज्यादा सही रहता है, और वही हुआ। क्या अपने चाहने वालों को कहेंगे किस लिए ये देखा जाए? ये देखा जाए आई थिंक कंटेंट के लिए देखा जाए, और मेरे ख्याल से हमें बनाते वक्त तो बड़ा मजा आया, तो मुझे ऐसा लगता है देखने में भी बड़ा मजा आएगा, क्योंकि सारे बहुत फन लोग हैं ये। सुमीत, आशीष, स्वरा, अमोल और मेरा कैरेक्टर थोड़ा सीधा है कहानी में, बट उस सीधेपन से भी क्या फन होता है। आई थिंक आई थिंक जो जॉनरा है वो बहुत ही यूनिक है, वो इतना एक्सप्लोर्ड नहीं है इंडिया में। तो हॉरर कॉमेडी ऑन वेब with these set of actors, I think it's going to be a fun watch. So people should totally go for it. चलिए, आपका बहुत-बहुत शुक्र। उम्मीद करता हूँ कि ये जो खबर आपने छुपा के रखी थी कि आपके कमरे में कोई रहता है, पूरी दुनिया को पता पड़ जाए। जी, बिल्कुल। कौन और रहता है वो भी पता लग जाए। आप दिल्ली के ठंड के मज़े लीजिए। आई एम वेरी जेलस ऑफ यू कि ठंड में जिसने कभी नहीं देखी उसने क्या देखा, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? चलिए, बिल्कुल, हाँ गॉड जी। ब्लेस। आते हैं, जल्दी मुलाकात होती है फिर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। Radio City.